बड़ी खबर, घर कब्जा करने से क्षुब्ध महिला ने बैठी अनशन पर। वहीं एक सप्ताह पहले ही जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए कहा था कि दबंगों के द्वारा घर कब्जा कर लिया गया। अगर 26 मई तक घर खाली नहीं हुआ तो अनशन पर बैठने के लिए विवश होंगे। जहां आज वो कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन पर बैठी महिला अपने पोते को लेकर जहां प्रार्थनी रामा देवी के पति की मृत्यु हो चुकी था। प्रार्थनी के इकलौते पुत्र और पुत्र वधू की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थनी के एक मात्र नाबालिग पोता जो एक हाथ से विकलांग है। प्रार्थनी एक गरीब असहाय बेवा महिला। प्रार्थनी के पुत्र सोनू गुप्ता के द्वारा 2019 में विपक्षी अजीत कसौदर पुत्र राकेश कुमार निवासी मोहल्ला जवाहर नगर मनकापुर थाना मनकापुर से 50,000 रुपये ब्याज पर उधार लिया था। उसके बाद कुछ समय बाद प्रार्थनी के पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो विपक्षी पैसा लेने के लिए दबाव बनाने लगे। प्रार्थनी की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी और पैसा वापस करने में सक्षम नहीं थी। इस पर दोनों पक्षों में तय हुआ कि प्रार्थनी अपने मकान का एक हिस्सा 4,000 रुपये महीने किराए पर विपक्षी को देगी और जब पैसा अदा हो जाएगा तो मकान खाली कर देंगी। विपक्षी के द्वारा मकान को सन 2019 से लेकर 2024 तक किराए के रूप में इस्तेमाल किया गया। 2024 में मकान को खाली करके प्रार्थनी को दे दिया, लेकिन प्रार्थनी के पुत्र के द्वारा लिया गया पैसा में ब्याज अदा हो चुका। चूँकि विपक्षी एक दबंग धनबल व सूदखोर व्यक्ति है जो महिला ने आरोप लगाया है, ब्याज का पैसा वापस न देने पर काम करते रहे। विपक्षी अपने ब्याज के जाल में फंसाकर कई लोगों का झांसे में कर लिया है। जहां 7/4/2000 समय लगभग 12 बजे दोपहर प्रार्थनी अपने घर पर थी। इसी बीच विपक्षी मकान पर आकर गाली गलौज देते हुए अपना कुछ सामान मकान के एक हिस्से में रखकर घर में ताला जड़ दिया। जहां विरोध करने पर गाली देते हुए भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। वहीं पीड़ित रामा देवी ने कई बार उच्च अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन न्याय नहीं मिला। जहां मनकापुर कोतवाली से लेकर उप जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक डीआईजी और पुलिस कमिश्नर और डीजीपी तक लगाई गुहार, लेकिन खाली दबंगों के द्वारा नहीं खाली किया गया रूम। इसी से पीड़ित क्षुब्ध होकर अपने पोते को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में महिला अनशन पर बैठ गई है। जहां अनशन पर बैठते ही क्षेत्र प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब देखना यह है कि क्या पीड़ित महिला को और उसके पोते को न्याय मिलेगा कि पीड़ित महिला वो दबंग सूदखोर के जाल में फंसी तड़पती रहेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जहां महिला अपने पोते को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन पर बैठी है।